साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। और लगातार हम बने हुए हैं बड़ी खबर पर जो लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। क्या क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। केशव प्रसाद मौर्य यहां पर रैली करने वाले थे, डिप्टी सीएम की यहां पर रैली थी। किसानों के विरोध की वजह से रैली नहीं हो पाई। किसान बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे थे। किसानों पर नेताओं को टारगेट करने का आरोप भी लग रहा है। पत्थरबाजी और आगजनी करने का भी आरोप किसानों पर लग रहा है। पत्थरबाजी से बचाव में एक्सीडेंट का भी आरोप है। अजय मिश्रा के बेटे की कार से एक्सीडेंट हुआ। अजय मिश्रा के बेटे की कार ड्राइवर चला रहा था। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत की खबर है। 4 अलग अलग कैमरों में ये पूरा हादसा दर्ज हुआ है। कैमरे 1 में आप देख सकते हैं जो गाड़ी को फूंक दिया गया किसानों ने, ये आरोप लग रहा है किसानों पर। कैमरे 2 में आप देख सकते हैं किसान जो यहाँ पर घायलों को ले जा रहे थे। और कैमरे 3 में आप भगदड़ देख पा रहे हैं। और कैमरा 4 के जरिए आप वो क्लोज एंगल से देख पा रहे हैं जो गाड़ी से फूंक दिया गया। यहाँ पर डिप्टी सीएम के प्रोग्राम का विरोध करने के लिए किसान इकट्ठा हुए थे। पूरी प्लानिंग 2 दिन से यहाँ पर चल रही थी। इस तरह का इनपुट मिल रहा है। बड़ा सवाल प्रशासन पर है, एलआईयू पर है कि उन्हें कानो कान इस बात की खबर क्यों नहीं लगी कि प्रदर्शन इतना उग्र रूप भी ले सकता है। जब यहाँ पर केंद्र राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का काफिला गुजरा, जब उनकी गाड़ी को किसानों ने नोटिस किया तो यह आरोप है किसानों पर कि एक पूरी भीड़ ने उस गाड़ी को घेरने की कोशिश की, गाड़ी पर पथराव करने की किया गया। यह आरोप भी किसानों पर लग रहा है। और इसी पथराव से बचने के दौरान जब गाड़ी को वहां से किसी भी हाल में निकाल लेने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया तो उससे कई लोग गाड़ी के नीचे आ गए, जिसमें 2 से 3 लोगों के मरने की जानकारी, उनकी मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। और यहाँ पर किस तरह ये प्रदर्शनकारी उग्र भीड़ में तब्दील हो गए, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि काले झंडे दिखाइए, विरोध कीजिए, नारेबाजी कीजिए, लेकिन इस तरह किसी काफिले को घेर लेना, उस पर पथराव करना, आगजनी करना, ये आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। तो हादसे की बड़ी बातें, किसानों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, गाड़ी पर पथराव भी किया, ये आरोप किसानों पर है। बीजेपी नेताओं का विरोध करने के लिए ही यहां पर किसान इकट्ठा हुए थे। 2 दिन से उनकी ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। काले झंडे भी इकट्ठा किए गए थे। अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी को नोटिस करने के बाद उस गाड़ी पर हमला किया गया। जान बचाने के लिए आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने इस गाड़ी को भगाया और गाड़ी भगाने के दौरान ये हादसा हुआ। कई लोग गाड़ी की चपेट में आ गए। कि क्या कैजुअल्टी हुई है इसके बारे में भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा। और गुस्साए भीड़ ने यहां कई गाड़ियों को फूंक दिया। 2 से 3 गाड़ियों को फूंकने की जानकारी मिल रही है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसानों पर नेताओं को टारगेट करने का आरोप है। आला अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब की है। तो लखीमपुर खीरी में क्या क्या हुआ वो हम आपको विजुअल्स के जरिए भी दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तस्वीर इस तरह की कैसे हो गई। केंद्र राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा। उनकी गाड़ी को पहचानने के बाद ये आरोप लग रहा है इन प्रदर्शनकारियों पर कि इन प्रदर्शनकारियों ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी को घेर लिया और पथराव करने की कोशिश की। तब आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने जो गाड़ी को भगाने की कोशिश के दौरान ये हादसा हो गया कि गाड़ी के नीचे कई लोग आ गए। तो गुस्साए लोगों ने यहां कार में आग लगा दी। किसी तरह आशीष मिश्रा वहां से निकल गए तो आशीष मिश्रा के ड्राइवर के जख्मी होने की जानकारी भी मिल रही है। लखीमपुर खीरी हादसे को लेकर ये बड़ी बातें आपके सामने। अब मौके पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ये भारी वहां पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, डीएम एसपी सब पहुंच चुके हैं और ऐसे में तमाम आला अधिकारी यहां प्रदर्शनकारियों को से बात कर रहे हैं और ये जानने की यहां अब जांच शुरू हो गई है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, कैसे प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन में तब्दील हो गया। जिले में अलग अलग जगहों से यहां पर ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। किसान प्रदर्शनकारी पूरी इस प्लानिंग के साथ यहां पर इकट्ठा हुए थे कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। और जो ये पूरा सड़क आप देख रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ, उसके बाद गाड़ी को फूंक दिया गया, ये उस कार्यक्रम स्थल से लगभग 7-8 किलोमीटर पर ये जगह है, लेकिन ये पूरी रोड उसी कार्यक्रम स्थल को कनेक्ट करती है। ऐसे में जब ये मालूम पड़ा कि यहाँ से काफिला गुजरेगा
तो काफिले को घेरने के लिए किसान यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए, काले झंडे हाथों में लिए हुए थे और डिप्टी सीएम के काफिले को यहां पहले बीच में से ही लौटा दिया गया, क्योंकि भीड़ को देखते हुए उस काफिले को पीछे से ही वापस लौटा दिया गया। लेकिन जब अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी यहां से गुजरी और उनकी गाड़ी को नोटिस प्रदर्शनकारियों ने किया, तो ये आरोप है प्रदर्शनकारियों पर कि उन प्रदर्शनकारियों ने उस गाड़ी को, आशीष मिश्रा की गाड़ी को रोककर घेरने की कोशिश की, पथराव करने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से हर हाल में निकालना चाहा और इसी दौरान गाड़ी के नीचे कई लोग आ गए। कितने घायल हुए हैं, कितनी कैजुअल्टी है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पे नहीं जानकारी मिल पाई है, लेकिन 2 से 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। ये एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है और जिस गाड़ी को फूंका गया उनमें से एक गाड़ी आशीष मिश्रा की गाड़ी भी बताई जा रही है। केंद्र राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी को भी फूंक दिया गया। आशीष मिश्रा वहां से निकल गए और जो उनका ड्राइवर था वो भी वहां से निकल गया, लेकिन ड्राइवर को चोटें भी आई हैं, ये जानकारी भी मिल रही है। तो डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही यहां जो प्रदर्शनकारी थे किसान, वो इस पूरे मंशा में थे कि यहां इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, डिप्टी सीएम का विरोध किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और किस तरह से यहां भड़के थे लोग, जो प्रदर्शनकारी थे उनका गुस्सा किस तरह से टूटा, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बेहद गुस्सा, बेहद नाराजगी यहां पर इन किसानों की, ये भीड़ की हिंसा की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी को है, लेकिन उग्र प्रदर्शन को आप कहां तक जायज ठहराएंगे? उग्र प्रदर्शन को आप किसी भी सूरत हाल में जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जो जान गई वो किसकी गलती की वजह से गई, किसका कसूर था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किसने इन हालातों को पैदा किया, किसकी साजिश रही और इस भीड़ की मंशा क्या थी? अगर मंशा थी विरोध करना, प्रदर्शन करना, तो क्यों काफिले को घेरकर गाड़ी के बोनट पर चढ़ने की कोशिश की गई? क्यों पथराव की नौबत आ गई? और इस पर एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इस घटना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कृषि कानून का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। तो अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना और अब इस पूरे हादसे को लेकर देखिए सियासी वार पलटवार, यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और किसानों के प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ठहराया है। बड़ा सवाल ये कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो फिर आशीष मिश्रा की गाड़ी को घेरने की कोशिश क्यों की गई? पथराव किसने किया? जो आरोप लग रहे हैं और अब इन सभी आरोपों पर जांच की जा रही है, फुटेज को हासिल किया जा रहा है। भीड़ ने लाठी डंडों से बुरी तरह यहां पीटा है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर गाड़ियों को फूंका गया, उससे पहले तोड़फोड़ की गई। हिंसा आप देखिए, हाथों में डंडे भी हैं सभी के और ये क्रूर चेहरा नजर आया है उन प्रदर्शनकारियों का जो उग्र हो गए। तो ये प्रदर्शन उग्र कैसे हो गया,
और किसने इन हालातों को यहां तक पहुंचाया, अब ये जांच में सामने आ पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र के नाम पर जो प्रदर्शन करते हैं वो इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखते कि प्रदर्शन उग्र ना हो जाए। क्या नियत थी कि प्रदर्शन उग्र हो जाए? क्या हिंसा करना मकसद था? और बड़ा सवाल ये भी है कि जब 2 दिन से इस तरह के प्रदर्शन की प्लानिंग चल रही थी तो एलआईयू क्या कर रहा था? प्रशासनिक स्तर पर इस बात के इनपुट क्यों नहीं मिले कि डिप्टी सीएम के प्रोग्राम को विरोध करने के लिए किसान यहां तक जा सकते हैं? या हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बड़ा हादसा हुआ है इसका जिम्मेवार कौन है, कौन कसूरवार है? तो लखीमपुर खीरी में यह हादसा किस तरह से हुआ वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें एक बार फिर अपडेट कर दें कि यहां पर डिप्टी सीएम का कार्यक्रम होना था, लेकिन किसानों ने पहले से ही कार्यक्रम का विरोध दर्ज कराने का अपना मकसद किया हुआ था, तय किया हुआ था, और इस चलते इस रैली को कैंसिल करना पड़ा। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या अपडेट है, क्या ताजा हालात है वहां के? आपको बता दूं, मौके पे भारी पुलिस बल तैनात हो गया है और जो मौके पे जो उपद्रवकारी थे वो मौके से हट गए हैं। लेकिन इसी तनावपूर्ण है। पूरी तरीके से आला अधिकारी वीडियो को जांच करके वीडियो जो भी दोषी पाए जाए उनको चिन्हित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो सुनने में अभी ये भी आ रहा है कि अब किसान फिर से इकट्ठे होने की सूचना भी आ रही है मौके से। ये बताइए मनोज, किसके नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा था? किसान संगठनों के कुछ संगठन थे जो मौके पे क्या नाम लखीमपुर खीरी के किसान युवा मोर्चा किसान दल के नेता वहां पे सुबह से इकट्ठे थे। लगभग 150 से 200 लोगों की वहां पे मौके पे इकट्ठे हुए थे। वो लोग सुबह से ही जो बनवारी तिकुलिया कोतवाली के बनवारीपुर में कुश्ती का आयोजन हो रहा था, जहाँ पे बीजेपी के नेता जा रहे थे, उसका सुबह से विरोध कर रहे थे। बनवारीपुर पहुंचने से 7 से 8 किलोमीटर पहले ही उन्होंने एक रास्ता रोक लिया था। उस दौरान अजय मिश्र के बेटे आशीष अपनी गाड़ी से बनवारीपुर जा रहे थे। इन्होंने गाड़ी रोक ली। रोकने के बाद उनसे कहासुनी हो गई। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पे हमला भी कर दिया। अपनी गाड़ी को बचाने के भागने के चक्कर में वो कुछ किसान लोग उससे कुचल गए। 7 से 8 लोग किसानों की कुचलने की सूचना थी, जिसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उस दौरान उग्र किसानों ने अजय मिश्र के बेटे आशीष की गाड़ी पे आग लगा दी थी। आशीष मिश्रा के ड्राइवर को चोटें भी आई हैं और जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि किसान जो ये उग्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वो हिंसा कर रही है। बिल्कुल, जो आशीष मिश्रा के ड्राइवर के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आ रही है। अभी तक घायल ड्राइवर पुलिस प्रशासन को और अभी स्थानीय लोगों को मिले नहीं है मौके पर। कहीं ना कहीं गंभीर रूप से घायल उनके ड्राइवर को बताया जा रहा है। ये मनोज, जब दो दिन से ही प्लानिंग चल रही थी इस तरह के प्रदर्शन की, तो प्रशासनिक स्तर पर तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल लापरवाही खुल के सामने आ रही है। 2 दिनों से किसान इस आयोजन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लगातार इस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि बनवारीपुर में काफी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, काले झंडे दिखाएंगे। इसी चीज की लगातार सूचना आ रही थी। लेकिन लोकल प्रशासन की फेलियर बिल्कुल पूरी तरीके से कही जाएगी कि अगर इस तरीके की जो सूचना आ रही थी इसको रोकने का प्रयास पहले किया जाना चाहिए था। अगर प्रशासन इस चीज को लेकर सजग होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहाँ कितनी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे मनोज? 150 से 200 किसान मौके पर पहुंचने की सूचना मिल रही थी और कुछ किसान और अन्य जिला से भी आने की सूचना लगातार मिल रही थी। लेकिन प्रशासन ने इस बात को हल्के में लिया। अगर प्रशासन इस बात को अगर गंभीरता से लेता तो कहीं ना कहीं ये हादसा रोका जा सकता था। तो क्या प्रदर्शनकारी इस पूरी सड़क को ही घेरे हुए थे? बिल्कुल, बनवारीपुर जाने वाला चकमार था, ये पतला रोड था, उसमें शुरू से पहले से घेर रहे थे। जो मौके पे स्वागत समारोह में नेताओं के स्वागत समारोह में जो बोर्ड लगाए गए थे उसको पहले से ही उखाड़ के फेंक दिया था इन किसानों ने। और काले झंडे सुबह से लहरा रहे थे, बड़े बड़े काले डंडे लेके वो लहरा रहे। मनोज, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। और यहाँ ये पूरा हादसा हुआ है, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि लखीमपुर में जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यहां पर रैली थी, किसानों के विरोध की वजह से ये रैली नहीं हो पाई और इस दौरान भीड़ की हिंसा का ये वीडियो यहां पर सामने आया है, जहां किसान लाठी डंडों से पीट रहे हैं, हमलावर हैं। यहां पर किसान बीजेपी नेताओं का विरोध यहां कर रहे थे। किसानों पर यह आरोप है कि उन्होंने नेताओं को टारगेट किया।
पत्थरबाजी और आगजनी करने के आरोप भी किसानों पर है। तो लखीमपुर हादसे की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, किसानों पर गाड़ी पर पथराव करने का आरोप है। बीजेपी नेताओं के विरोध के लिए किसान यहां पर जुटे थे। जिले में अलग अलग हिस्से से किसान यहां पहुंचे थे। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी पर भी हमला बोला गया और जान बचाने के लिए अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के ड्राइवर ने गाड़ी को वहां से भगाया और इस दौरान गाड़ी के नीचे 3 लोग आ गए जिनकी मौत हो गई है। कई और लोग भी गाड़ी की चपेट में आए जो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। आशीष मिश्रा के ड्राइवर को भी भीड़ ने घायल किया है, ये भी बात कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो मौके पर आलाधिकारी हैं पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए हैं। लेकिन उस दौरान का ये वीडियो आप देखिए जहां भीड़ ने गाड़ी को फूंक दिया और जिन गाड़ियों को फूंका गया उनमें से एक गाड़ी आशीष मिश्रा की भी बताई जा रही है। आशीष मिश्रा यहां से निकल गए लेकिन उनका ड्राइवर जख्मी हुआ है। तो ये जानकारी मिली है कि किसान अपने प्रदर्शन की तैयारी 2 दिन से कर रहे थे। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में विरोध दर्ज करवाने की उनका मंशा था, उनका इरादा था और इसीलिए काले झंडे लेकर जिले में अलग अलग जगहों से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यहां पर जब कार्यक्रम रद्द हो गया उसके बाद नेताओं का काफिला यहां से गुजरना शुरू हुआ इस सड़क से, तो इस सड़क पर ही नेताओं के काफिले को घेरकर उन पर पथराव करने का आरोप इन प्रदर्शनकारियों पर है। किसान संगठन के बैनर तले ये प्रदर्शन चल रहा था। बड़ा सवाल यह है कि प्रदर्शन उग्र हिंसा में कैसे तब्दील हो गया, किसने भीड़ को उकसाया कि वो नेताओं के काफिले को टारगेट करे, काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव करे, इसके पीछे कौन था। और अगर प्रदर्शनकारी इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम में विरोध दर्ज करवाने की प्लानिंग कर रहे थे तो लोकल स्तर पर एलआईयू को जानकारी क्यों नहीं हुई। अब किसान हिंसा पर अखिलेश यादव का भड़काऊ ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी का जुल्म अब और नहीं सहेगा यूपी, अखिलेश का कहना है। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे और ना उतर पाएंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों की हिंसा के बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। इस घटना पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि कृषि कानून का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रौंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो यूपी में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। तो अखिलेश यादव का ये भड़काऊ ट्वीट इस हिंसा पर सामने आया है। तो इंतहा हो गई। किसानों ने अपनी मांग के समर्थन में वहाँ पर आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में काला झंडा दिखाने वहाँ के जो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं उनके विरोध में इकट्ठा हुए थे। उनके बेटे ने उनको रौंद दिया कार से और उसमें लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई आने की खबर है। इतने ही वहाँ पर घायल हो गए हैं। स्थिति बहुत ही भयावह है, विस्फोटक है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की हत्या की है, उनके अधिकारों की हत्या की है। वे वापसी लौट रहे थे, लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। यार छोटे से ब्रेक के लिए